जी तबस्सुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही? यस मैम, आ रही है। ओके। सो कल हमने एक टॉपिक स्टडी किया था, दैट इज़ हाउ इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट इन द डीएनए इज़ यूज्ड टू मेक प्रोटीन एंड एंजाइम। ठीक है, इस तरीके से हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, उससे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनिशियल इंफॉर्मेशन होती है दैट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। जो हमारे पास ये इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड का, ये इसको मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। देन द मैसेज प्रेजेंट इन द मैसेंजर आरएनए इज देन ट्रांसफर्ड टू मेक प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स, या इस किस्म इस तरह से हम प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। सो ओवरऑल दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। ये मैं थोड़ा सा इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आरएनए हमने यहाँ पर देख लिया, मैसेंजर आरएनए। आपको अपने फर्स्ट ईयर के जो सेकेंड चैप्टर में लास्ट टॉपिक था दैट वाज टाइप्स ऑफ आरएनए, उसमें हमने 3 तरह के आरएनए देखे थे, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ठीक, मैसेंजर आरएनए देख रहे हैं जैसे कि आपने यहाँ पर इसी डायग्राम में देख लिया कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली सारा मैसेज प्रेजेंट इन द डीएनए इज फर्स्ट कन्वर्टेड। इस पहली दफ़ा यहाँ पर मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है, तो इट मीन्स कि जितना भी मैसेज होता है डीएनए में इट इज़ सेव्ड हियर इन मैसेंजर आरएनए। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा राइबोसोमल आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए का काम होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, क्योंकि वो वाला आरएनए राइबोसोम्स के साथ प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होते हैं, वो वाले राइबोसोमल आरएनए, और उनका काम प्रोटीन की सिंथेसिस और देन उनकी ट्रांसपोर्ट। अब उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ आरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम होता है कि जो भी ये मैसेज मैसेंजर आरएनए के पास है, अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज कोई भी खास अमाइनो एसिड, क्योंकि इन्होंने प्रोटीन बनाना होता है, ठीक है, तो वो अमाइनो एसिड ही मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो स्पेसिफिक टाइप एंड स्पेसिफिक काइंड ऑफ अमाइनो एसिड, कौन सा अमाइनो एसिड आएगा और कितनी दफ़ा आएगा, ये सारा काम होता है ट्रांसफर आरएनए के थ्रू। तो यहाँ पर हमने आज यही बात स्टडी करनी है कि 3 टाइप्स ऑफ द आरएनए कौन कौन से होते हैं। द क्लास ऑफ आरएनए फाउंड इन द राइबोसोम्स इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि 3 टाइप्स में से एक है राइबोसोमल आरएनए, तो वो आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के टाइप जो कि राइबोसोम्स में प्रेजेंट होती है, दिस इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। अब जैसे मैंने आपसे ये बताया कि ट्रांसलेशन यानी कि ट्रांसलेशन में जो भी मैसेज प्रेजेंट है इन द मैसेंजर आरएनए इट इज कन्वर्टेड टू मेक प्रोटीन्स, यानी कि उस मैसेज को कोड किया जाता है प्रोटीन फॉर्मेशन में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। मैं आपको दोबारा ऐसी डायग्राम में दिखा देती हूँ कि जो पहला स्टेप है दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, कि जिससे में डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड कन्वर्ट किया जाता है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसके बाद जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड का जो भी ये मैसेज है इसके अंदर मैसेंजर आरएनए के अंदर, इसको वाया ट्रांसलेशन इसको ट्रांसलेट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ये एक लैंग्वेज में है, उस लैंग्वेज को अपने ख़ास स्टेप बनाने में, अपने ख़ास प्रोसेस में, जो भी ये प्रोसेस है इसके थ्रू इस प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को सबको कहते हैं ट्रांसलेशन। अब ये कहते हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसलेशन राइबोसोमल आरएनए प्रोवाइड्स द साइट वेयर पॉलीपेप्टाइड्स आर असेंबल्ड। देखिए ना कि मैंने आपसे कहा कि राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स में, और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक, तो राइबोसोम्स खुद चूंकि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, और मैसेंजर आरएनए के पास जो मैसेज है कि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आने हैं, वो सारे अमाइनो एसिड्स आते हैं राइबोसोम्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स के ऊपर हैं, तो ये इसी जगह पर आकर हमारी सारी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। इन एडिशन टू राइबोसोमल आरएनए देयर आर 2 मेजर क्लासेस ऑफ द आरएनए इन द सेल। एक है ट्रांसफर आरएनए और एक है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। अच्छा, ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है? ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट में इनका रोल है, क्योंकि आपको नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ट्रांसफर आरएनए इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स टू द राइबोसोम फॉर यूज इन बिल्डिंग द पॉलीपेप्टाइड। के पॉलीपेप्टाइड इसको आप प्रोटीन भी कह रहे हैं, इसी को आप चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स भी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल है इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट
of the amino acid to the ribosomes for the use in building the polypeptide and also position each amino acid at the correct place. कि देखिए ना, आपको पता है कि अमाइनो एसिड की जो भी चेन होती है उसमें जो भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका अपनी प्रॉपर जगह पे होना बहुत ज़रूरी होता है. अगर एक भी अमाइनो एसिड मिसप्लेस हो जाए तो क्या होगा, अपने पीछे पढ़ा था कि उस अमाइनो एसिड का अपनी जगह से हट जाने की वजह से जो हमने डिजीज देखी थी, ठीक है, इनके सिकल सेल एनीमिया हो गया था क्योंकि हीमोग्लोबिन में एक अमाइनो एसिड अपनी जगह से हट गया था. आपको याद है ना ये वाला टॉपिक जब हमने पढ़ा था? जी तबस्सुम, समझ आ रही है मेरी बात की या नहीं आ रही? यस सर। अच्छा, ये कहते हैं कि ट्रांसफर आरएनए का काम करेक्ट प्लेस में अमाइनो एसिड्स को लाकर अपनी प्रॉपर पोजीशन में लेके आकर रखना सो दैट उसकी अपनी जो चेन है वो बड़ी एक्यूरेट बने. सो ह्यूमन सेल्स कंटेन अबाउट 45 काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए. मल्टीपल चॉइस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप्स के ट्रांसफर आरएनए पाए जाते हैं. देयर आर 45 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल. अब यहाँ से आगे बात शुरू हो गई मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए कैसा होता है? आर द लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ द आरएनए दैट आर ट्रांसक्राइब. देखिए ट्रांसक्रिप्शन से बन रहा है मैसेंजर आरएनए. ठीक, मैसेंजर आरएनए they are long and strands of RNA that are transcribed from DNA. आपको अपनी ऊपर वाली डायग्राम ही ज़हन में रखनी चाहिए कि वो DNA से बनते हैं. एंड दे ट्रेवल टू द राइबोसोम. देखिए ना, ये मैसेज लेके आ रहा है. कहाँ पे लेके आ रहा है? राइबोसोम्स के पास, क्योंकि राइबोसोम उसको वो जगह प्रोवाइड करता है कि उसी जगह पर आकर प्रॉपर अमाइनो एसिड्स अपनी अपनी जगह पर आकर लग जाएं इन द करेक्ट पोजीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स. ठीक, to direct precisely which amino acids are assembled into polypeptide. ताकि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आके हमारी पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं. ये टाइप्स क्लियर है? ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. ठीक है. अच्छा, आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज जेनेटिक कोड. थोड़ा इजी टॉपिक है इसलिए मैं इसको आज पढ़ा रही हूँ, ताकि जब ज़्यादा लोग आएंगे तो हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक बाद में स्टार्ट करेंगे. जैसे कि आपको पता है कि डीएनए के अंदर हमारे पास एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन सब के सब न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. ये मैं आपको अभी की बुक के इस पेज पे दिखा रही हूँ. देख लें यहाँ पर कि डीएनए आपको पता है कि एक पूरा लॉन्ग चेन होता है. ठीक है, आपको इस डायग्राम में ये सारी चीज़ नज़र आ रही है, ये आप यहाँ से ये देख लें. डीएनए डबल स्ट्रैंडेड चेन है ऑफ लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स की. ठीक है, ये ठीक. अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इस पूरे डीएनए के अंदर आपको ये CG, TA, GC, ये सब कुछ आपको ये नज़र आ रहा है. तो अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जीन्स भी हैं. ठीक है, तो जिनका रोल क्या है? अब ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है कि ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डीएनए के ऊपर है, लेकिन कोई तो इसकी यूनिट होगा ना कि एक अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज कैसे करना है. तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर, 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं. अब हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक बड़ा ख़ास किस्म का जेनेटिक कोड होता है. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. कि आज जो हमने पढ़ना है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि 3 तरह के न्यूक्लियोटाइड यू. ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना कि यूरासिल होता है. जैसे कि अगर आप सी, साइटोसिन, थायामीन, एडनिन, मतलब ये सारे 4 देखें ना, UCAG. ये हम आरएनए की बात कर रहे हैं क्योंकि आरएनए में हमने कहा था कि थायामीन नहीं होता, उसमें यूरासिल होता है. तो यू ट्रिपल यू मिलकर फिनाइल एलानिन को इनकोड करेंगे. इसी तरीके से UUA मिलकर ये सब अमाइनो एसिड्स हैं. ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वायलिन, ठीक है, प्रोलीन, सीरीन, ट्रायसिन. अब कुछ कोडोन ऐसे भी होते हैं कि जो इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप ही कर रहे होते हैं ना, कि आप बस रोक दें यहाँ पर, तो ये स्टॉप कोडोन. कहीं पर स्टार्ट कोडोन भी होता है. ठीक है, कि स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसलेशन इज स्टार्टेड बाय एक खास किस्म का कोडोन होता है, दैट इज स्टार्ट कोडोन. स्टार्ट कोडोन एंड स्टॉप कोडोन ये बड़े मखसूस किस्म के कोडोन होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जैसे
ये UAA, UAG, U यूरासिल, A एडेनिन और G हमारा ग्वानिन, ठीक है। यानी कि यूरासिल एडेनिन एडेनिन, यूरासिल एडेनिन ग्वानिन, यूरासिल ग्वानिन एडेनिन, ये सब जो हैं दीज आर नॉनसेंस कोडोन, यानी कि कोई चीज़ कोड नहीं करते, ठीक है। एंड यूजुअली प्रेजेंट जब ये एंड पर होते हैं तो ये स्टॉप कोडोन के तौर पर काम करते हैं कि अब मजीद ट्रांसलेशन को स्टॉप कर दिया जाए। स्टार्टिंग के लिए देखिए ना, मैं आपको ये चीज़ बताने जा रही हूँ कि हमारे डीएनए के ऊपर ये इतनी लंबी चेन होती है, तो कहीं से स्टॉप होना चाहिए, कहीं स्टार्ट होना चाहिए। फिर हर एक, जब आप देख रहे हैं ना कितने स्पेसिफिक अमाइनो एसिड हैं, इनको करेक्ट पोजीशन पर लगना चाहिए, तो इतनी इनकी करेक्ट पोजीशन पर लगने के लिए इनका जो कोडिंग इंफॉर्मेशन है वो भी तो करेक्ट होनी चाहिए। तो यूं स्टार्ट, स्टॉप और अपने मखसूस किस्म के अमाइनो एसिड के जनरेट होने के लिए ये जो हमारे कोडोन्स हैं, दिस आर वेरी एक्यूरेट, वेरी स्पेसिफिक, यानी कि बड़े ख़ास किस्म का ये जो हमारा जेनेटिक कोड है, यू यानी कि जो हमारे ये न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमारे ख़ास किस्म का अमाइनो एसिड को इनकोड कर रहा है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि जेनेटिक कोड की डेफिनेशन की क्या है। दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि AGC हो सकता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। GCU हो सकता है, मतलब कोई भी 3 आप आगे पीछे हो सकते हैं। ये बहुत ज्यादा होते हैं, देयर आर अबाउट 64 इन नंबर, ठीक है। 64 इन नंबर होते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी कि आप इनको आगे पीछे करके हमने लिखना होता है। और इनमें से हर एक का जो रिजल्ट होता है, जो ये अमाइनो एसिड को जनरेट कर रहे होते हैं, वो बड़ा प्रिसाइज होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा, अब इसका काम क्या है, ये विच स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, ये खास किस्म के अमाइनो एसिड को जनरेट करते हैं। देयर आर 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन द कोडोन, हर एक कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बिकॉज अगर तो 2 न्यूक्लियोटाइड होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा ना AGC 3 है, ठीक है। अगर हम बात करें ये UUU, UUC, UUA, UUG, ठीक है। फिर इसके बाद UCU, UCC, UCA, UCG, 3 है। ये कहते हैं कि अगर तो इसमें 2 हो तो क्या हो, अगर कहते हैं कि अगर इफ because a 2 nucleotide codon would not yield enough combinations to code for 20 different amino acids that commonly occur in protein। देखिए ना, हमने पीछे फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था कि हमारी बॉडी में अबाउट 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं कि विच आर वेरी नेसेसरी, जो बहुत ज़रूरी, मतलब हमारी बॉडी की प्रोटीन्स बनाने में उनका बड़ा रोल है। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा कि बॉडी की जो शेप है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो डेवलप नहीं होगा। इसलिए कहता है कि विद द 4 हमारे बॉडी में चूंकि है तो 4 न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, और RNA में थायमिन की जगह पर यूरासिल होता है, ठीक है। तो खैर अभी हम यहाँ पर चारों की बात करते हैं कि एडेनिन, ये ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन। तो उससे क्या होगा कि अगर दो दो का ये पेयर बनाएंगे तो 16 पेयर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड कुड बी फॉर्म, ठीक है। आप अगर 2 को मिला लें, GC, GT, GA, CG, CT, TA, ठीक है, TG, TC, TA, तो ये सारे के सारे 16 पेयर्स बनेंगे। तो 16 पेयर दे आर लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 20 अमाइनो एसिड। मेरी बात समझ आ रही है? 16 पेयर्स हमारे 20 अमाइनो एसिड्स को कैसे जनरेट करेंगे, इसलिए इनका नंबर ज्यादा होना चाहिए। और ज्यादा कैसे होगा कि जब 3 यूनिट्स मिलकर, ए जी पहले इन तीनों के साथ मिलेगा, फिर सी इन तीनों के साथ मिलेगा, फिर टी इन तीनों के साथ मिलेगा, फिर ए इन तीनों के साथ, और ये अपने आप के साथ भी जी जी जी, सी, ठीक है। यानी कि 2 अगले और एक ये खुद, फिर 2 अगले, फिर ये खुद, फिर 2 अगले, फिर ये खुद। अच्छा, फिर 2 ये खुद, एक अगला, फिर 2 ये खुद, एक अगला, फिर 2 ये खुद, एक अगला। तो इस तरीके से 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब जब ये 64 कॉम्बिनेशंस बन गए तो इट मींस कि नाउ दे आर इनफ टू कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड्स। अब 20 अमाइनो एसिड्स बड़े आराम से इन 64 कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट कोड, यानी कि इसमें 3 nucleotides is a triplet code and the reading occurs continuously without punctuations between 3 nucleotide unit। तो अब क्या होता है कि जो हमारा जेनेटिक कोड है, ये
कंटिन्यूसली इसकी रीडिंग, इसके ना मैसेज, क्योंकि इनके अंदर मैसेज है। मैसेज क्या है कि कौन सा अमाइनो एसिड लगना है। देखिए ना, इसका मैसेज ये है कि फिनाइलएलानीन, इसका मैसेज भी है फिनाइलएलानीन। यूयूए का मैसेज है ल्यूसीन, यूयूजी का मैसेज भी है ल्यूसीन। अगर ये सारे इसी तरतीब में होंगे तो बार बार 2 दफा ये आएगा, 2 दफा ये आएगा, फिर 2 दफा ये आएगा, 2 दफा ये, 4 दफा ये आ जाएगा, क्योंकि इन चारों का मैसेज सीरीन बनाना है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि जिस तरह इस बुक में है इंसानों के अंदर, एनिमल्स के अंदर यही तरतीब हो। तरतीब वो वही होगी जिस प्रोटीन के लिए ये अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल, एक प्रोटीन ऐसी है कि जिसमें ये वाले 3 अमाइनो एसिड एक तरतीब से हैं, पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो फिर उसका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस वही होगा कि जिस तरतीब में हमारे अमाइनो एसिड्स आने हैं। अच्छा, उसके बाद ये क्या कहता है कि आफ्टर क्रिक्स, हमारा जो वाटसन और क्रिक का मॉडल था इनिशियल, उन्होंने डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर डेवलप किया था। तो उसने बताया कि 3 साइंटिस्ट ने काम किया। कौन कौन साइंटिस्ट? मार्शल नेरेनबर्ग, फिलिप लीडर एंड हरगोबिन खुराना। उन्होंने ये तमाम के तमाम 64 कोडोन्स को टेस्ट किया बाय मेकिंग आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए। उन्होंने ना आर्टिफिशियली मैसेंजर आरएनए डेवलप किए एंड ट्रिपलेट कोडोन्स एंड यूजिंग देम टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन। तो उन्होंने प्रोटीन को बनाने के लिए सब के सब कोडोन यूज किए और चेक किया, उनको पता चल गया कि ये ठीक है। The full genetic code was determined during mid 60s, यानी कि 1956, 57, 58 के टाइम पर जितने भी हमारा जेनेटिक कोड है, यानी कि कौन सा जेनेटिक कोड कौन सा अमाइनो एसिड बना रहा है, ये स्टडी किया जा चुका था। सो आउट ऑफ 64 कोडोन्स, यानी कि ऊपर आपने देखा ना 4⁻3, तो ये 64 कोडोन्स बन गए। ठीक है, 4 इसलिए क्योंकि ये 4 है ना, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन। तो ये अब 3 न्यूक्लियोटाइड ये इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये 64 कोडोन्स बन रहे हैं, जिनमें से 3 जो हैं यूएए, यूएजी, यूजीए, दे आर नॉनसेंस कोडोन भी हैं, और जब ये एंड पर होता है तो इनको स्टॉप कोडोन भी कहा जाता है। और उसके बाद एवरी जीन स्टार्ट्स विद द इनिशिएशन कोडोन AUG। अब स्टार्टिंग के लिए कौन सा है? AUG, आपने हमेशा याद रखना है। एवरी जीन स्टार्ट्स विद द इनिशिएशन कोडोन AUG विच इनकोड्स अमाइनो एसिड मेथियोनिन। जी, ये बात समझ आ रही है? यस मैम। इनिशिएशन स्टार्टिंग कोडोन कौन सा है? AUG। ठीक, ये बात थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टॉप कोडोन कौन से हैं? UAA, UAG, UGA, दिस आर फॉर स्टॉप कोडोन। स्टार्टिंग कोडोन कौन सा है? AUG। ठीक, क्योंकि ये मैथ्यूनिन को कोड कर रहा है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जेनेटिक कोडोन इज यूनिवर्सल। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, यानी कि बैक्टीरिया से लेकर बड़े इंसानों तक सब में जेनेटिक कोड हमारा यही होता है। यानी कि अगर वायलिन बनाना है तो बैक्टीरिया में भी वायलिन इन्हीं चारों से बनेगा। ह्यूमन बीइंग में अगर वायलिन अमाइनो एसिड बनना है तो भी इसी से बनेगा। ठीक, इट इज सेम इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, AGA क्या स्पेसिफाई कर रहा है? ये आर्जिनिन बना रहा है। ये बैक्टीरिया में भी बनाएगा, ह्यूमन में भी बनाएगा, एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक कोड हैज बीन, मतलब जिन जिन का जेनेटिक कोड स्टडी कर लिया गया है उस सब में हमने देखा है कि AGA स्पेसिफाई, यानी कि AGA ट्रांसलेट कर रहा है आर्जिनिन अमाइनो एसिड को। अब इतना ज्यादा आपने यूनिवर्सिटी देखी, यूनिवर्सिटी यानी कि सब में एक ही जेनेटिक कोड है, इंसानों में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में। तो हमें यहाँ से ये फील हुआ कि जीन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। देखिए ना, जीन्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड वही है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस वही है। ठीक है, कि अगर जीन्स आप देख रहे हैं कि जीन्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अगर वही हो रहा है तो आप जीन्स को चेंज, यानी कि अगर आपको एक खास अमाइनो एसिड वाला जीन चाहिए तो आप वो जीन कहीं से भी लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर सकते हैं एंड बी सक्सेसफुली ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड इन देयर न्यू होस्ट। तो वो अपने न्यू होस्ट में जाकर आराम से अपना ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का काम कर सकता है। The study of genetic code of mitochondrial DNA, however, showed that genetic codon is not that universal. लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए स्टडी किया गया तो वहां पर हमें पता चला कि ये वाला जो डीएनए है ये यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि मिसाल के तौर पर UGA, अभी हमने ऊपर देखा UAA, UAG एंड UG, ऊपर हमने 3 देखे ना कोडोन, UAA, UAG एंड UGA। कहता है कि ये नॉर्मली तो स्टॉप कोडोन है। ठीक है, इज नॉर्मली स्टॉप कोडोन, बट माइटोकॉन्ड्रिया इट रीड्स एज ट्रिप्टोफेन। लेकिन जब हम माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, जो प्लांट का पावर हाउस ऑफ सेल है, वो वहां पर
ट्रिप्टोफेन जनरेट करता है। इसी तरीके से AUA जो है दैट रीड्स मेथियोनिन इंस्टेड ऑफ आइसोल्यूसिन, और जो AUA है ये मेथियोनिन बनाता है बजाय आइसोल्यूसिन बनाने के। इसी तरीके से AGA एंड AGG ये वर्क फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंस्टेड ऑफ आर्जिनिन। तो AGA और AGG जो है ये टर्मिनेशन का मतलब होता है स्टॉप कर देना प्रोटीन, यानी कि ये स्टॉप कोडोन के तौर पर भी काम करते हैं मतलब बजाय के आर्जिनिन बनाने के। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जेनेटिक कोड इज नॉट क्वाइट यूनिवर्सल, यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरे यूनिवर्स में जेनेटिक कोडोन एक जैसा है, यानी कि बहुत हद तक एक जैसा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो वहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट भी हैं। वो ये वाले जो जेनेटिक कोडोन है, इन सम स्पीशीज दे आर ट्रांसलेटिंग सम अदर अमाइनो एसिड, while in some other species of human being and the plants and in the internal structures of the organelles, they are transcribing and translating some different amino acid. ये बात समझ आ गई आपको? क्लियर है ये पॉइंट जेनेटिक कोड वाला? ये मैं कोई टॉपिक यस मैम। ये कोई चीज रिपीट करूं इधर में? नो मैम। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।